मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। एक मिनट भाई, कल वहां जाकर क्या करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैं स्कूल से कल का अपॉइंटमेंट ले लूं और हम बेस बदल कर वहां जाएंगे और अमीरी का ऐसा रोप झाड़ेंगे कि वो सारी बात हमें खुद ही अपने मुंह से बता देंगे। वेरी गुड। और इस पूरी घटना का मैं स्टिंग ऑपरेशन कर लूंगा। तो सुनीता, गणपत भाई, हमने आप लोगों के लिए जो प्लान बनाया है वो आपको बराबर लगा ना? इतना तो मैंने भी कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अरे गणपत भाव, हम जैसे कहे बस आप वैसे करते जाइए, फिर देखिए तन्वी का एडमिशन उस स्कूल में कैसे होता है। और हमारा मिशन एडमिशन जरूर कामयाब होगा। Oh my God! Welcome to Oberoi's. Welcome. बात है। Oberoi's. माधवी भाभी, सच्ची हाँ, तुम्हारे लोग इतना रिच लग रहा है ना कि स्कूल वाले आपको देख के एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। Yes. तन्वी को डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे बाबा। हाँ। अरे बाबा, तन्वी नहीं, तान्या। पर तन्वी मस्त दिसतेस हा खरंच। थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हो आंटी। ए बड़ा आंटी नहीं, Mom. Oh my God. Mom. Yeah. तो पॉप भी बहुत ब्यूटीफुल ही लग रहे होंगे। ओहो अद्वाराम, तुम बनना रहे रे के? ऐसे? मतलब तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। अरे सिर्फ हैंडसम ही नहीं लग रहे हैं यार, भिड़े तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो, है ना? ये भिड़े नहीं, यश ओबेरॉय है। हाँ सॉरी। यस। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, आप लोगों ने बताया नहीं? वाह वाह पप्पू, ओ यारा तू भी यश ओबराय का एकदम पर्सनल सेक्रेटरी लग रहा है। क्या नाम रखा था वो? आई एम छतरी वाला। अरे बस भाई, मैं सिर्फ बना हूँ नहीं सेक्रेटरी। और हाँ, ये जेठालाल कहाँ गायब हो गया? हाँ जेठा भाई, हाँ यार 10 के भी नहीं गया, बस बोल के गया कि सरप्राइज लेके आता हूँ। मेहता साहब जरा फोन करो जेठालाल को। अरे आ गया भाई, आ गया मैं, आ गया। कहाँ रह गए थे? जेठालाल फोन ही कर रहा था मैं। अरे मैंने बोला था ना, मैं सरप्राइज आइटम लेके आ रहा हूँ। कहाँ है? अरे ये इधर। सॉरी। हाँ है मत। अरे मैंने कहा वो सरप्राइज क्या लेके आया? हाँ नहीं ये इधर इसमें। वाह वाह जेठा भरा, ओ एडवांस में मिठाई लेके आ गया हो। मिठाई? अरे लाइए खोलिए, खाते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल, ये लीजिए मिठाई का डिब्बा। ये तो मिठाई नहीं, ये तो विग है। विग? हाँ, अरे ये विग खास मैं अपने भिड़े भाव के लिए लेके आया हूँ। क्या बात है। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जेठालाल, विग की जरूरत थी। विग पहन के भिड़े एकदम अलग लगेगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लुक मेरा अच्छा है, नहीं मतलब ये हेयर स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है? ये हो गया पप्पू, हंस क्यों रहे हैं? हेयर स्टाइल बोल रहा है, हेयर स्टाइल के लिए हेयर कहाँ है? पोपटला मेहता साहब, इसे आप समझा दीजिए। वहाँ पे ऐसे कुछ हरकत करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। पोपटलाल,
तो नहीं जा भाई, तू ऐसा धमकी किसको दे रहा है? और तू भी वहाँ ठीक से रहना भाई। वहाँ तुझे कोई पूछेगा कि आपका नाम बताया तो तू शुरू हो जाएगा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ। पोपटलाल, भिड़े भिड़े नहीं, मुझे बॉस बोलो बॉस। मैं तुम्हारा बॉस हूँ अभी, यश ओबेरॉय। कॉल मी सर। सर तेरे क्लासरूम में, इधर नहीं, रूम में इतना घुसने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा मैं जो करता हूँ तो परफेक्ट ही करता हूँ पोपटलाल। उधर क्यों नहीं, यहाँ पे अरे नहीं, क्या करके रहे हो तुम लोग? आपस में लड़ी जा रहे हो? वो अपने लिए जा रहे हो या तन्वी पुत्र के भविष्य के लिए जा रहे हो? ऐसे आपस में लड़ रहे हो जैसे पहलवान दंगल में लड़ते हैं। अरे नहीं देखिए, अरे बचकानी बहस लेके बैठ गए भाई। तुम लोग ये सोचो ना तुम किस काम के लिए जा रहे हो। जेठा तुम भिड़े को विक पहना। हाँ बैठो 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 बैठो, एक मिनट। हाँ चल ये जरा देखो जेल पूरी शक्ल ही बदल गई ना एकदम। अब लग रहे हो तुम सेक्रेटरी श्री आई एम छतरीवाला के सर। हो का? थैंक यू, थैंक यू। अरे बापूजी कहाँ है? चाचा जी कब से अंदर रेडी हो रहे थे, पता नहीं। चाचा जी, हाँ वाह चाचा जी, क्या बात है। अरे वाह बापूजी, ये कपड़े, विग, ये चश्मे हैं, सोने की चेन, ये सब में जच रहे हैं आप। छड़ी, छड़ी, छड़ी। छड़ी, हाँ छड़ी भी अलग है एकदम। वाह वाह एकदम ईश्वर ओबेरॉय लग रहे हैं। अरे भिड़ी मास्टर, तेरे सर पे बाल कहाँ से आ गए? ये बाहर से लेके आया अभी जेठालाल। चाचा जी वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि वहाँ आपको बोलना नहीं है, याद है ना आपको? अरे चाचा जी, आपको वहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। अरे हाँ पता है पता है। अरे एक मिनट, ये एक कान में ये पहना है ना ये मशीन, तो मुझे कम सुनाई दिया। गड्डी लेके आना। हाँ जा जा लेके लेके। हाँ कौन? माधवी का ही फोन है। हाँ माधवी बोलो। अच्छा हो गए रेडी? हाँ यहाँ पे मैं, पोपटलाल, चाचा जी सब रेडी है। हाँ तो हम लोग नीचे आ रहे हैं। माधवी क्या दिख रही हो तुम, बिल्कुल अप्सरा लग रही हो, अप्सरा। बापूजी, आप कितने मस्त लग रहे हैं। और पोपट भाई आप भी। थैंक यू। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हो ना? लेकिन आपने वीक क्यों पहना? आप वैसे ही अच्छे दिखते हैं। हो कि नहीं? ये जेठालाल ने बोला कि वीक पहनो अच्छे दिखोगे। जेठालाल, मैंने बोला था ना कि मैं वीक नहीं पहनता, मैं ऐसे ही अच्छा दिख रहा हूँ। क्या कम बाल वाले लोग करोड़पति नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी भिड़े, जो लोग करोड़पति होते हैं उनके बाल कम होते हैं। अरे ये क्या बात हुई मेहता साहब? क्या? अभी भिड़े के घर पे तो आपने बोला कि अच्छा हुआ तुम विग लेके आए, भिड़े विग में एकदम अलग लगेगा। अभी आप बोल रहे हैं कि कम बाल वाले करोड़पति होते हैं। हाँ तो दोनों बातें अलग अलग है ना, दोनों बातें सही है भाई। जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो लोग करोड़पति होते हैं उनके बाल कम होते हैं, लेकिन भिड़े विग लगा के अलग लगेगा, तो दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं। नहीं पर वो, अरे वही बात आप... जेठालाल अभी रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने अभी वीक पहना है ना, मैं अभी निकालूंगा नहीं इसे। हाँ मैं रहने दूंगा। नहीं भाई, मेहरबानी मत करो मेरे ऊपर। लाला निकाल निकाल, चल निकाल। नहीं राहु दे। एक्चुअली स्पीकिंग मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ तो ऐसा बोल। हाँ फॉर अ चेंज। नहीं भिड़े तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ये तन्वी कितनी सुंदर लगी जेठालाल, देखो है। मतलब क्या तैयार किया तन्वी को, एकदम मॉडर्न हो गई है। थैंक यू अंकल। अरे कौन कहेगा कि ये वही दो चोटी वाली तन्वी है? हाँ। तन्वी तानिया बन गई एकदम है। अरे भिड़े को देखो, हाँ भिड़े कितना अलग लग रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, खास वीक की वजह से। हाँ पोपटलाल को देखो। हाँ हाँ हाँ। पोपटलाल तुम भी बहुत मस्त लग रहे हो। लग रहे हो करोड़पति सेठ का नौकर है? मतलब सेक्रेटरी। और भिड़े ये ले। किसका फोन है? अरे इसका नहीं है भाई, तेरे लिए वापरने के लिए लेके आया। हाँ। क्या करोड़पति लोग ऐसे महंगे मोबाइल वापरते हैं ना, तो वीडियो शूटिंग भी इससे ही करना। हाँ बिल्कुल। इधर ऐसे रखना, तो क्या कैमरे से सब ऐसा दिखेगा। सब मस्त बढ़िया शूटिंग हो जाएगा। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। जेठालाल कैसे रिकॉर्ड करना वो भी सिखा दो।
क्या है ना, हमारे सर को महंगे मोबाइल की आदत नहीं है। ओ सेक्रेटरी, जरा अपनी लिमिट में रहो। कम से कम मेरे मोबाइल में फुल बैलेंस तो रहता है। अरे भाई, इस वक्त मैं पोपटलाल नहीं हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो मोबाइल में फुल बैलेंस आ गया? अभी बैलेंस फुल है? क्यों रखो फुल बैलेंस? मेरे बॉस के मोबाइल में है ना फुल बैलेंस। अपना मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हारा बैलेंस की बात कहाँ से? अरे शांत हो जाओ। अरे हमारी तैयारी एकदम बराबर हो गई है, अभी वहाँ जाके काम बराबर करना है। चलो ऑफ चलो। कोर्स चाचा जी, अगर काम बराबर करना है तो शगुन भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना। अंजलि भाभी, मुझे भी दीजिएगा। नहीं, पहले जो स्कूल जा रहे हैं उनको दीजिए, क्योंकि अगर पहले मेरे पास आया तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। सही बात है। चलो अभी चलें। हाँ, एक मिनट चाचा जी, लेकिन वो बड़ी गाड़ी में जाना है ना, तो वो सूढ़ी लाने गया है। वाह पापा, कितनी जानकारी है ना। होगा। गाड़ी आ गई बड़ी शानदार गड्डी मिस्टर एंड मिसेस ओबराय के लिए। ये गाड़ी मेरी है? ओ, इस वक्त तो तुम्हारी है मिस्टर ओबराय। थोड़ी किसी कस्टमर की गाड़ी आई हुई थी गैरेज में, वो लेके आए हो? नहीं, मेहता साहब, ओ गड्डी में लाया हायर करके सिर्फ 15,000 रुपया पड़ा है। 15,000 सूढ़ी? 15,000? तो फिर गाड़ी भाड़े से लेने की क्या जरूरत थी? ओ पिड़ू, वो नई गड्डी खरीदता तो 50 लाख की गड्डी है। अरे मेरा मतलब है, तुम्हारे गैरेज में गाड़ियां होती है ना, तो उसमें से एक लेके आता। ओए पिड़ू, ओए रोशन सिंह सोडी का असूल है, ओए अपने कस्टमर की गड्डी को ऐसे यूज नहीं करता वो। हाँ, यही बरोबर है। अरे काय बरोबर है, तो अभी ये 15,000 भाड़ा कौन देगा? अरे जाहिर सी बात है भाई, तू वापर रहा है गाड़ी तो भाड़ा तो तू ही देगा ना। लेकिन मैं अकेला थोड़ी वापर रहा हूँ, मेरे साथ ये पोपटाल भी तो है। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों 7,500 दे देना। हाँ। अरे मैं क्यों दूं 7,500 रुपए? भाई मैं तो सेक्रेटरी हूँ, बॉस थोड़ी हूँ। एक काम करो, आप लोग आगे गाड़ी में निकलो, मैं पीछे रिक्शे में आता हूँ। आ जाओ। तो हम भी रिक्शा में ही जाते। कसं दिसेल ते? अरे काय दिसेल, मारुती कसं, लेकिन 15,000 रुपये कौन देणार? कसं काय पण? अरे भाई तुम लोग क्या बहस कर रहे हो यार? 7,500। तुम जेठालाल का मजाक नहीं समझ रहे क्या? जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। और भिड़े, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तन्वी का एडमिशन कराना तुम्हारा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हम सब मिलकर इस गाड़ी का किराया देंगे। इसका खर्चा सोसाइटी फंड में डाल दो भिड़े। अच्छा, सोसाइटी फंड से तो बराबर है। भाई मैं भी आ रहा हूँ गाड़ी में। आलमरम, एक बात का ध्यान रखना, तुम अभी ओबेरॉय एंड सन्स कंपनी का मालिक है, तो वैसा ही बिहेव करना। हाँ। और चाचा जी को चाचा जी मत बोलना। मैं क्या बोलूं, अन्ना? अरे इल्ले अन्ना क्यों बोलेगा? तुम यश ओबेरॉय है, यश सुब्रमण्यम नहीं है। तुम चाचा जी को डैडी बोलने का, डैडी। यस। हाँ, चलो भाई चलो, अभी 9:30 बजे वहाँ पहुँचना है। चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं जो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं? आप कौन? वो 5 किलो पापड़ का ऑर्डर देना था। अच्छा, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप? हाँ बोलिए ना, आपको कौन से पापड़ चाहिए? मैं सभी प्रकार के पापड़ बनाती हूँ। लहसुन अदरक 160 रुपए किलो, मसाला पापड़ 105 रुपए किलो, मूंग दाल पापड़ 120 रुपए किलो, और चॉकलेट और करेले के पापड़ भी मैं बनाती हूँ। और 5 किलो पापड़ में 1 अचार का बोतल फ्री, ऐसी स्कीम भी है। आइए, घर पे आइए, सब रेडी है, आइए। अरे वो क्या, आइए मिस्टर यश ओबेरॉय, कहाँ जा रहे हैं आप?
आप मिस्टर भिड़े नहीं है? आपने तो कहा था आप भिड़े। नहीं नहीं, मेरा नाम भिड़े ही है। वो क्या है, कंपाउंड में आते ही सब मुझे ओबेरॉय बोलते हैं। आता जाऊ दे ना रे, कामाचा माणूस आहे. पण आपल्याला आता दुसरा काम आहे ना अगत्याचा, ते कसं होणार मग? देखिए, हम जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहे हैं. आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको घर पे आके डिलीवरी दे दूंगा. लिखिए। हाँ बोलिए, नंबर बोलिए. 9320। ओके, थैंक यू. मैं आपको फोन करूंगा, फिर आप ऑर्डर दे देना. मैं खुद घर पे आके डिलीवरी कर दूंगा. हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलो चलो भाई, हम भी चलते हैं, चलो। कहाँ ले जा रहा है मुझे? आपको जाना है ना? मुझे शौचालय नहीं जाना है, विद्यालय जाना है. दया, सॉरी। लेकिन फिर बापूजी आप गाड़ी से उतर क्यों गए? मैं तो इसलिए उतर गया कि माधवी बेटी, तन्वी, तुम लोग पहले बैठो. हो, लेडीज पहले. हाँ. बापूजी. हाँ. आइए चाचा जी. डैडी. हो डैडी. हाँ, आइए डैडी. आगे स्कूल में है। हो अप्रतिम. अहो यहाँ नहीं है. इतनी बड़ी स्कूल है ना. हाँ, लेकिन उनके विचार उतने ही छोटे हैं. चलो अब चले. हाँ चलो. अच्छा सुन छोड़ी जी, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं. तू सुनीता और गणपत को लेकर केबिन के बाहर ही खड़ा रहना. हाँ? जब हम बुलाए तब उन्हें लेकर तुरंत अंदर आ जाना. हाँ ठीक है चाचा जी, और कोई गड़बड़ हुई ना आप आवाज देना, फटाफट आ जाऊंगा जी. हाँ चलो. ओके चलो, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. ओके जी, टेक केयर. ऑल द बेस्ट. तन्वी बता. अच्छा चाचा जी. दीदी. हाँ डैडी, अंदर जाने के बाद अपने गुस्से को जरा कंट्रोल में रखना प्लीज. हाँ एक्सक्यूज मी. जी कहिए. वेल, माई सेल्फ यश ओबेरॉय, द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज. हमारी अभी प्रिंसिपल मैम के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी बेटी तान्या के एडमिशन को लेकर, तो आप जरा उनको इन्फॉर्म करेंगे प्लीज. जी आप लोग रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ. थैंक यू. ये क्या कर रहे हैं आप? केबिन में अंदर जाने से पहले गहरी सांस ले रहा हूँ. अच्छा कर रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए. है ना डैडी जी? हाँ. आप लोग जा सकते हैं. थैंक यू. चलो. एक मिनट. तन्वी बेटा, अंदर जाके क्या करना है पता है ना? अंकल, मेरा नाम तन्वी नहीं तानिया है, तानिया. बस. हाँ, वेरी गुड. अच्छा भिड़े, तू तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ. तुम भी तैयार हो ना? अंदर कुछ गड़बड़ मत करना. मैं क्यों गड़बड़ करूंगा? मैं कभी कोई गड़बड़ करता ही नहीं हूँ. गड़बड़ हमेशा तुझसे ही होती है. मैंने कब गड़बड़ की? नहीं, तुम्हारी आदत है गड़बड़ करने की, इसलिए बोल रहा हूँ भाई. तुम दोनों अपनी बड़बड़ बंद करो. ये स्कूल है, गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है. खड़े रहे कि बड़बड़ शुरू. चलो अभी चलो. अहो जरा मोबाइल बघू. अभी किसे फोन करना है तुम्हें? फोन नहीं करना है, रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल तैयार है कि नहीं देखना है. बघा जरा. हाँ नहीं, वो सब तैयार है. हाँ, ये कैमरा भी ऑन करके रखा है मैंने. वेरी गुड. चलो फिर चलते हैं. हेलो. आइए सर, आइए सर, आइए. हाय डैडी. हेलो. आइए मैम, आइए. आ जाओ बेटा. नमस्ते. प्लीज बी सीटेड. बैठे बैठे. थैंक यू. प्लीज बैठो. प्लीज. मैडम, ये है ओबेरॉय एंड सन्स के मालिक और शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर यश ओबेरॉय. नमस्ते. हेलो. हेलो 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 हेलो. और ये है इनकी धर्मपत्नी मिसेस अवंतिका ओबेरॉय. हेलो. और ये इनकी बेटी. व्हाट्स योर नेम? तानिया.
नाइस नेम। और ये है चाचा जी। इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। अरे उनको बोलो। हाँ हाँ, इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। हाई सी। यस, आई सी ओबेरॉय, ईश्वर चंद्र चंद्रकांत ओबेरॉय। हेलो। हेलो सर। डैडी, ये आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना, मेरे डैडी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। अच्छा। एंड माई सेल्फ वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का भाई, आई एम छतरीवाला। वैसे आप ये भाई के जरिए इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं? मैं अपने बड़े भाई साहब से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो। तो उनके मान में मैं सबका इंट्रोडक्शन उनके भाई के थ्रू ही देता हूँ। वेरी गुड। हाँ ठीक है। वैसे ही इज माय सेक्रेटरी। दरअसल बात यह है कि मेरे डैडी हमेशा विदेश में टूर करते रहते हैं, और लेकिन अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं वो। आज जब पता चला कि उसका एडमिशन होने वाला है तो वो खुद देखने आए कि स्कूल कैसा है। सो वेयर डू यू स्टे? आई मीन आप कहाँ रहते हैं? हाँ, घर में। What? हम सब गोकुलधाम में रहते हैं। आप सब मतलब? गोकुलधाम सर के बंगलो का नाम है, और सर का बंगलो इतना बड़ा है कि हमारी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं ना, सारे वर्कर एम्प्लॉय, सबके लिए सर ने अपने बंगलो में जगह रखी है। अलग अलग विंग बनाए हैं। मैं सी विंग में रहता हूँ। मतलब हमारा पता है गोकुलधाम विला। गोकुलधाम, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। हाँ, सुना ही होगा ना, बहुत फेमस बंगला है हमारा गोरेगांव में। अच्छा। वैसे हम लोगों ने भी आपके स्कूल का बहुत नाम सुना है। थैंक यू। हमारा स्कूल मुंबई शहर का सबसे फेमस स्कूल है। या वी नो। हाँ, वैसे अच्छी बिल्डिंग तो सभी बना लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? सर, हमारी स्कूल उत्तम शिक्षा के लिए जानी जाती है। अच्छा। बोर्ड एग्जाम में हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आता है सर। वैसे हमारी स्कूल से कई नामी डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील निकले हैं। वैसे हमारी बेटी तानिया भी डॉक्टर बनना चाहती है, पढ़ाई में बहुत अव्वल है वो। या शी इज क्वाइट टैलेंटेड। एक्चुअली क्या है कि जिस स्कूल में ये पहले पढ़ती थी ना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर नॉट सो गुड, लाइक इजंट इट? हाँ, एक्चुअली यू नो वहाँ पे सभी प्रकार के लोगों के बच्चे आते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। अच्छा। क्या है सर कि हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के घरों से आते हैं सर। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े घर के बच्चे ही आते हैं सर। हाँ, देखिए ना, अभी कल ही वो फेमस बिल्डर आर.के. बत्रा, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया हमारे स्कूल में। बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देना ही हमारा क्राइटेरिया है सर। क्या कहा? सर, मैंने कहा कि बड़े घर के बच्चे को एडमिशन देना ही हमारे स्कूल का क्राइटेरिया है सर। बस यही सुनना चाहते थे हम। मतलब यही सुनना चाहते थे आपसे कि आप सिर्फ बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देते हैं सर। सुना? हाँ। जी, मिडिल क्लास के बच्चों को एडमिशन हम देते ही नहीं सर। यू नो, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है सर। अच्छा, एडमिशन नहीं मिलता छोटे लोगों को यहाँ पे। आज एक को एडमिशन दिया ना, तो कल हमारे स्कूल के बाहर छोटे लोगों की लाइन लग जाएगी। जाएगी?
कहाँ जाएगी? मेरी पोती तानिया कहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं डैडी, वो जाएगी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि एडमिशन मिल जाएगा, तानिया को एडमिशन मिल जाएगा। हाँ डैडी जी, एडमिशन मिल जाएगा, डोंट वरी, सिट डाउन। बैठ जाइए आप डैडी, आप बैठिए, बैठ जाइए। यू नो सर, हमारे स्कूल के टीचर स्टाफ स्मार्ट और हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ। हमारी स्कूल में आने वाले हर माँ बाप की भावनाओं की हम कदर करते हैं। ओह रियली? और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, और यही शिक्षा हम हमारे स्कूल के बच्चों को देते हैं। अच्छा, क्या? ठीक ठीक आई बड़े सेठ को। अच्छा अच्छा, ऐसी छींक? बड़े आदमी है, बड़े आदमी की छींक भी अलग होती है। वैसे एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 35 बच्चे होते हैं एक क्लास में, और 2 टीचर होती है एक क्लास में। अच्छा। वैसे यू डोंट वरी, आपकी तानिया को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। ओह सर, मेरे ख्याल से ये स्कूल तानिया बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। और हमारी तानिया भी बेस्ट है। वैसे आप लोगों को तानिया का इंटरव्यू लेना होगा नहीं तो? अरे नहीं नहीं, इसमें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? तानिया बेटा, प्लीज कम हियर। जाओ बेटा। अरे क्यों भेजा उसको? नजदीक से तन्वी को पहचान लिया तो? Oh my God, I didn't think about it. ये बासा था। ये लो बेटा, लो। ले लो बेटा, ले लो, ये लोग दे रहे हैं। यस, टेक इट, टेक इट, टेक इट। गुड गर्ल। से थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। आओ इधर आओ। हाँ आजा आजा। वेल, मैंने जब इसे देखा ना, तभी मुझे पता चल गया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। ओह अच्छा। हाँ, स्मार्ट। अरे हम तो बच्चों को एक बार देखते हैं ना, तभी पता चल जाता है कि ये कितने स्मार्ट हैं। दैट्स राइट। वेल बेटा, टेल मी वन थिंग, हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज। करेक्ट, हमने इसे पहचान लिया। आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। मैम, इसे तो हमारे स्कूल में एडमिशन देना ही चाहिए। सुना सुना सर क्या कह रहे हैं? अरे भैया, हम एडमिशन लेने ही आए हैं। यस यस, इसे अगर हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया तो आपके साथ साथ हमारी स्कूल का नाम भी रोशन होगा। सच्चे टैलेंट की परख है हमें। अच्छा, टैलेंट की परख है आपको? जवाब दे। ये मुझे कह रहे हैं जवाब दे। जवाब दे रहा हूँ। इनसे बात हो गई है, तान्या बेटी का एडमिशन हो जाएगा। हाँ हाँ। अरे लेकिन कब होगा? अभी। बस यूं समझ लो कि आपकी बेटी को एडमिशन मिल गया। ओहो। बस आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मम्मी डैडी की साइन? जी। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। जी। तो क्या आप दोनों तानिया के मम्मी डैडी नहीं हैं? जी नहीं। क्या? लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि आप इसके माँ बाप हैं।
अब हम ही कह रहे हैं कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर ओबेरॉय? मैं यश ओबेरॉय नहीं हूं और ना ही मैं किसी इंडस्ट्री का मालिक हूं। मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये मेरी पत्नी माधवी। नमस्कार। और मैं इनका सेक्रेटरी नहीं हूं, ना ही पत्रकार पोपटलाल का भाई हूं। मैं खुद गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और मैं हूँ चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, इन सब का चाचा जी। आपको सब सुनाई देता है? सब साफ साफ सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ मैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? तो तान्या के असली माँ बाप कौन है? पता चल जाएगा आपको। अभी बुलाते हैं। सुड़ी। आइए। चेहरे बघा। ओ गणपत भाव, ओ घबराओ मत, आओ मेरे साथ। आप लोग? हाँ, यही कल आए थे ना आपके पास अपनी बेटी तानिया नहीं तन्वी का एडमिशन करने के लिए। इनकी बच्ची है ये? हाँ? इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है, लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया जब ये पता चला कि ये एक बिजनेसमैन की बेटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी स्कूल में सिर्फ सुखी परिवार के और बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। इनकी बच्ची का एडमिशन हमारी स्कूल में नहीं हो सकता है। मतलब ये बच्ची टैलेंटेड है, होशियार है, इसमें पढ़ने की काबिलियत है, ये कोई मायने नहीं रखता। जस्ट बिकॉज ये बड़े घर की नहीं है, बिजनेसमैन की बेटी नहीं है, इसलिए आपने मना कर दिया? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर जो भी है आपका नाम, हमें ये अधिकार है कि हम हमारी स्कूल में किसे एडमिशन दे और किसे ना दे। अरे एडमिशन तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना कल के हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी सरस्वती के मंदिर में अमीर गरीब का भेदभाव। जिसे लोग सरस्वती का मंदिर कहते हैं वहां पे सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये भेदभाव क्यों? क्या अमीर घर के बच्चे गरीब घर के बच्चों से अलग होते हैं? आपके पीछे दीवार पे सुविचार लिखा हुआ है, आचार्य देवो भव। इसका मतलब भी जानती हैं आप? जहां पे आप जैसे आचार्य हो वहां पे तो कल्याण ही कल्याण। अरे इतने बड़े पद पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। तो? अरे स्कूल में सारे विद्यार्थी एक जैसे कपड़े पहनकर इसलिए आते हैं ताकि किसी में कोई भेदभाव ना हो, लेकिन आप जैसे लोग उन्हीं बच्चों में ऊंच नीच का भेदभाव करते हो। अरे ऐसा भेदभाव करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कहते हैं विद्या सर्वत्र पूज्यन्ते, सभी जगह विद्या की पूजा होती है, लेकिन आपके स्कूल में विद्या की पूजा नहीं, उसका अपमान होता है, भेदभाव होता है। ये लोग बड़े घर के नहीं है ये दिखता है आपको, लेकिन ये बेचारी बच्ची इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ये नहीं दिखता आप लोगों को। अरे ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन देकर आपके स्कूल का नाम नीचा नहीं बल्कि और ऊंचा होगा। देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, लेकिन आपकी तरह विद्यार्थियों में मैं भेदभाव नहीं करता। माफ करना, लेकिन आपको शिक्षक कहते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि आप शिक्षा नहीं देते, आप शिक्षा का व्यापार करते हैं। बस, बहुत सुन लिया हमने। आप इस टेम्पो वाली की बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए बहरूपिया बनकर आए। आपने हमें धोखा दिया है, आप धोखेबाज है। हम अभी पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, अंदर करवा देंगे हम आप सबको। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं पुलिस में कंप्लेन करने की? हम ही कर देंगे। हाँ। क्या?
लेकिन उसके पहले भिड़े, हाँ, जरा अपना मोबाइल दिखा इनको। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। क्या है, आप जो कब से बोल रहे हैं ना कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम लोग सिर्फ अमीर घर के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, छोटे लोगों को, मिडिल क्लास वालों को हम लोग एडमिशन नहीं देते वगैरह वगैरह, सब इसमें कब से रिकॉर्ड हो ही रहा है। अरे देवा, रिकॉर्डिंग का बटन तो ऑन ही नहीं किया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से आपका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। मेरे अखबार, टीवी न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए आपका कारनामा घर घर में देखा जाएगा। आप तीनों सलाखों के पीछे होंगे और चक्की पीसेंगे, चक्की। और देखना कैसे आपके स्कूल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ती हैं। कंट्रोल भिड़े, कंट्रोल, डोंट पैनिक। तुमने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, ये तुमको मालूम है, सामने वालों को नहीं मालूम। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, टेंशन मत ले। सोचिए अगर ये वीडियो न्यूज में आ गया तो क्या होगा आप लोगों का? होगा क्या? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। आपकी स्कूल का जितना बड़ा नाम है ना, उतनी बदनामी होगी। कोई आपके स्कूल की तरफ देखेगा भी नहीं। और ये नेक काम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार करेगा, ये मेरा वादा है। आपने इस छोटी सी बच्ची को एडमिशन न देके मां सरस्वती का अपमान किया है। अरे मैं तो कहता हूँ आप जैसे लोगों को तो ऐसे बड़े पद पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। अब देख लेना, कल ये तन्वी तो ये स्कूल में जरूर होगी, लेकिन आप लोग ये स्कूल में नहीं होंगे। तन्वी का इसी स्कूल में एडमिशन होगा और ये यहीं पढ़ेगी। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों बेटा? मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हम सब एक समान है, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। चल बेटा। एक मिनट तन्वी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम भूल गए थे कि बच्चे ही भारत का भविष्य है। इनकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। वैसे तो हम माफी मांगने के लायक ही नहीं है, मगर आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक सबको एक बार सुधरने का मौका जरूर देता है, तो हमें भी सुधरने का मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ, हम तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और हम ये चैनल में दे देंगे, न्यूज में छाप देंगे, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कैमरा चालू किया था लेकिन रिकॉर्डिंग का वो लाल बटन दबाना भूल गया। क्या करना? देखिए, हम लोग ये सोचकर जरूर आए थे कि आपका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और लोगों को बता देंगे कि आप कैसे अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया। और चाचा जी, आप सही कहते थे, हमने मां सरस्वती का अपमान किया है। हम गणपत जी और सुनीता जी से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब से स्कूल में किसी भी विद्यार्थी से भेदभाव नहीं होगा सर। वाह। और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारी स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और ऐसे होनहार बच्चों की हमारी स्कूल को बहुत जरूरत है। प्लीज
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तन्वी को हमारे स्कूल में ही पढ़ने दीजिए। ये फॉर्म साइन कर दीजिए। नशीब मुझे लगा झालं गेलो आता वाह वाह सुनीता, अभिनंदन अभिनंदन। हाय जेठा, तन्वी का स्कूल में एडमिशन हो गया, जश्न की तैयारी करो। ओए बजाओ, टोल लगा दे, बजाओ जी बजाओ। अरे आगे बजाओ। कर दिया गजब। सुनीता बहुत बहुत कांगारू आखिर में तन्वी को बड़ी स्कूल में पढ़ाने का तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जी, आप सब गोकुल धाम वासियों के कारण। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे कैसी बातें कर रही हैं सुनीता आप? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? सही बात है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल किया भाई। इतनी बढ़िया एक्टिंग की होगी कि बिल्कुल पकड़ ही नहीं गए आप लोग। लेकिन आखिर में हमने उन्हें सब सच बता दिया। वो कैसे? वो क्या हुआ कि अब आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था, ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है, लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। एक मिनट तन्वी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। क्या? आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया, और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारे स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ हाँ, क्या मतलब आखिर में सत्य की जीत हुई। होनी थी। भिड़े मास्टर, तुमने भी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू आतिफ भाई। भाई जेठालाल, ये रही तुम्हारी अमानत। अरे रखना भाई, उसमें क्या है? नहीं भाई, झाला काम झाला आपल्याला काय? एक मिनट। हाँ, नहीं, विंग माना ना। दादी ने मुझे बोला है कि अच्छा लग रहा हूँ। वैसे भिड़े भाई, आपको शिक्षक के साथ साथ एक्टर भी होने चाहिए था। हाँ, मैं तो कहता हूँ अभी ये ट्यूशन के साथ साथ एक्टिंग के क्लास भी चालू कर दे। बोर्ड लगा दे, भिड़े ललित कला एकेडमी। और माधवी भाभी, आपने भी रईस की एक्टिंग क्या कमाल की है, मिसेस ओबेरॉय नाइटर, है ना? अरे हमारे हीरो को देख के ना हमारे हीरोइन में भी जोश आ गया होगा, है ना माधवी भाभी? अरे चलिए, मैं मिठाई लाता हूँ और सबका मुंह मीठा करता हूँ। जल्दी जाओ अब्दुल, और 4-5 किलो लेके आना कम से कम। एक मिनट, मैं मिठाई लेके आया हूँ। ओहो, हाउ स्वीट। जी अभी लेके आता हूँ। सिर्फ एक ही बॉक्स मिठाई लाए हैं? अरे हाथी भाई, आपके घर में 2 किलो मिठाई पहुंच जाएगी। अरे थैंक यू भाई। और भाई मुझे तो आज घर पे हलवा भी मिलने वाला है। हाँ, अंजलि ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर तन्वी का एडमिशन हो गया तो वो हलवा बनाएगी। मेरे लिए भी भेजिएगा। ये मिठाई आपके लिए। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप गोकुल धाम वासियों को बहुत बुरा भला कहा।
अरे गणपत बेटा, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, ये तुम्हारी महानता है। बाकी देखो, हम सब गोकुलधाम वासियों का प्रयत्न भी बेकार नहीं गया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। और गणपत भाव, हम सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्यारी सी तन्वी को बड़े दिल से पढ़ाना। हाँ। और जितना पढ़ना है उतना पढ़ने देना। जी। सुनीता, गणपत भाई, तन्वी का पहला स्कूल ड्रेस हमारी तरफ से। अरे वाह। और पूरा साल की फीस भी हमारी तरफ से। तन्वी पुत्र, आपका जो स्कूल बैग है ना, वो सोडी अंकल रोशन आंटी की तरफ से। थैंक यू अंकल। अरे तन्वी बेटा, मेरे और बबीता की तरफ से तुमको एनसाइक्लोपीडिया का एक बुक दूंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। और महिला मंडल की ओर से तन्वी के लिए नए स्कूल शूज। सिर्फ शूज नहीं तन्वी बेटा, हम तुमको कुछ किताबें भी देंगे जिससे तुम्हें भारत की महान संस्कृति के बारे में पता चले। और तन्वी को स्कूल के लिए जो भी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी लगेगा वो हमारी तरफ से। शाबाश शाबाश, करेक्ट। अरे और तन्वी को ट्यूशंस मैं दूंगा। तन्वी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल दूंगा। और तन्वी बेटा, पूरे साल पेन पेंसिल रबर मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और भाई पोपट अंकल की तरफ से हमारी प्यारी सी लक्ष्मी को ये 1001 रुपए। मोस्ट वेलकम बेटा। ओहो ओ तन्वी बेटा, तू बहुत नसीबदार है। हाँ? या पोपट अंकल जल्दी किसी को कुछ देते नहीं है। अभी भगवान से प्रार्थना करना कि अंकल को बहुत जल्दी एक सुंदर सी आंटी मिल जाए। अंकल। आंटी? मतलब छोटी उम्र वाली आंटी। और फिर भी आंटी? भाई तन्वी के लिए तो आंटी ही होगी ना। सही बात है। हाँ, ये बराबर। हाँ तो भाई इसी बात पर गणपत भाव और सुनीता के मान में हो जाए आज मराठी तड़का। वाह वाह वाह, मस्त। फाइनली तन्वी का एडमिशन हो गया। अरे म्हणजे काय होणारच होतं। जो काम ईश्वर का वरदान समझकर हम लोग हाथ में लेते हैं ना, उस काम में स्वयं ईश्वर हमारी मदद करता है और विजय होती ही है। बरोबर है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी माधवी, क्या अवंतिका का कैरेक्टर पकड़ा था तुमने। वाह, यू नो इट्स नॉट सो गुड एंड ऑल। कितनी बार अंगूठी दिखा रही थी प्रिंसिपल को। वो मत दिखाना था ना कि हम लोग रिच है। और आपने भी क्या एटीट्यूड पकड़ा था अमीर आदमी का, मस्त। आई एम द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज वगैरह, मस्त केलेलं आहे एकदम छानच। अरे जीवन एक रंगमंच है रे, और हम सब उसके कलाकार। समय समय पर हमें अपना किरदार निभाना ही पड़ता है, समझ गई पुष्पा? माधवी। अरे व्हाट इज इन नेम रे? तरी सुधा माधवी। बरं माधवी, कैसी लगी एक्टिंग? मस्त। 10 में से 10 मार्क्स आपको। थैंक यू थैंक यू। वैसे माधवी, जेठालाल बोल रहा था ना कि मुझे एक्टिंग स्कूल भी शुरू करनी चाहिए, तो क्या करूँ, एक्टिंग सिखाना शुरू कर दूं? नहीं एवढं नहीं। क्या है, एक्टिंग करने के लिए शेर जैसी चाल होनी चाहिए। अरे एक क्या मेरी ये चाल शेर जैसी नहीं? छे छे, अजिबात नाही। अरे असं परत दाखव ना। तो ये अजिबात नहीं। तो शेर चलता कैसे आखिर? शेर 4 पैर पे चलता है। मैं मजाक कर रही हूँ। तो अभी एक्टिंग क्लास शुरू कर दूं ना? छे काहीतरीच काय। आप एक्टिंग क्लासेस शुरू करेंगे, फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? रोज नोटिस बोर्ड पे सुविचार कौन लिखेगा नए नए? तो
गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी का पद आपको ही शोभा देता है। और आप ही हमेशा कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ओ भाई, कळलं मला। मैं बच्चों को ट्यूशन देता और तुम मुझे ट्यूशन दे रही। मतलब कि तुम मुझे हमेशा सही सलाह देती हो, मार्गदर्शन करती हो, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती हो, और इस काम के लिए भी तुमने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और आपने भी शिक्षक होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया, इसलिए आपको भी बहुत 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 थैंक यू। माधवी, काय झालं? एक मिनिट। माधवी, मधु, मुझे कुछ बोलना है। नको, मला कळलं। नहीं नहीं, फिर भी मुझे बोलना है। आई लव यू। आई लव यू टू। माधवी, तुम यकीन नहीं कर सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। खरंच? हाँ, कोई शक? आप मेरा एक काम करेंगे? अरे एक क्या, बोलो, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। आसमान से चांद तारे तोड़कर लाऊं। अगर भाई नको नको। आप मेरे लिए मस्तपैकी मसालेदार चाय बनाएंगे? चाय? अरे तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ मैं। नको नको, खाना नको, खाना एक बार खा चुकी हूँ। आप चाय बनाइए ना, चाय बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। अभी लाया पुष्प, माधवी।